अच्छा, जस्ट अ थॉट, आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्त बीतने के साथ साथ ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी तरक्की करती जा रही है? मतलब एक से एक बढ़कर नए नए प्रोडक्ट्स, सुबह की ये क्रीम, दोपहर की ये क्रीम, रात की ये क्रीम, डैमेज रिपेयर की ये क्रीम, शाइनिंग के लिए वो क्रीम मतलब यू नेम अ थिंग एंड वो आपके पास अवेलेबल हो। एट द सेम टाइम एक वो दौर होता था पूरा का पूरा घर सिर्फ एक ही क्रीम का इस्तेमाल करता था एंड तब भी लोगों की स्किन अच्छी रहती थी। पर पता नहीं क्यों, अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगी। एनीवे, न जाने कितने ढेर सारे प्रोडक्ट्स आ गए आपकी स्किन को जवान रखने के लिए, आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, पर अभी तक कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट आपके दिल को जवान रखने के लिए नहीं आया ना। आई मीन, दिल पे रिंकल्स ना पड़े इसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना ये दिल तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। तो अगर आप किसी इंसान के साथ रिश्ते में बंधना चाहते हैं या बंधने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि उसकी स्किन की बजाय, उसकी बाहरी खूबसूरती की बजाय उसके दिल की खूबसूरती देखनी चाहिए? बिकॉज खूबसूरती पर तो फिर भी रिंकल्स आ जाएंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन दिल पर रिंकल्स कभी नहीं आएंगे वेल, इसी बात पर एक छोटी सी कहानी। मैं हूं खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। मोहिता और सचिन कॉलेज में एक दूसरे से मिले और पहली ही नजर में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन दोनों ने जॉब ज्वाइन की और फिर घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अचानक किसी एलर्जी के कारण मोहिता के पूरे शरीर पर एक स्किन प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत लगने लगा था। वही मोहिता जिसकी खूबसूरती के बारे में लोग चर्चे करना नहीं बंद करते थे, उसी मोहिता के चेहरे की तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। जिधर से वो गुजरती थी वो मुंह मोड़ लेते थे। अपनी बीमारी को लेकर मोहिता काफी दुखी रहती थी। कई बार सचिन उसे समझाने की कोशिश भी करता था, पर उसके माइंडसेट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, सचिन अपने किसी ऑफिस के काम से दूसरे शहर टूर पर गया। वापस आया तो उसने मोहिता को बताया कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी आईसाइट यानी देखने की शक्ति चली गई। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी वैसे ही चलती आ रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मोहिता की स्किन प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि उसका ब्लाइंड हस्बैंड उसे देख नहीं सकता और वो उसे उसी तरह से प्यार करता था जैसे कि पहले करता था, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। और फिर बीमारी के चलते एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत ने सचिन को बुरी तरह से तोड़ दिया था। सारे रीति रिवाज, सारे विधि विधान निभाकर सचिन उस शहर से जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे मोहिता की बहुत याद आती थी। इस पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई, तुम अब अकेले कैसे रहोगे? अब तुम्हें सहारा देकर कौन चलाएगा? मोहिता के बगैर तो जिंदगी तुम्हारी बहुत मुश्किल होने वाली है। इस पर सचिन जवाब देता है, भाई साहब, मैं अंधा नहीं हूं। इतने सालों तक मैं सिर्फ अंधा होने का दिखावा कर रहा था, क्योंकि अगर मोहिता को पता लग जाता कि मैं उसकी ये स्किन कंडीशन, जो कि एक बीमारी की वजह से थी, वो मैं देख सकता हूं, तो उसे बहुत तकलीफ होती और वो मन ही मन बहुत दुखी होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही अपनी आंखें बंद कर लूं, ताकि उसे ये एहसास ही ना हो कि उसका पति उसे देख सकता है। इसके आगे सचिन कहता है, आपको पता है, जब मैंने उससे शादी की थी ना, तो उसकी खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि उसकी असली खूबसूरती यानी उसकी नेचर, उसका स्वभाव देखकर। और बस मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में हर कीमत पर मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उसे खुश रखना चाहता हूँ। सच ही कहा है किसी ने कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। वेल, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपको कैसे लगते हैं? स्लाइस ऑफ